देख संतों की लीला है। दे माए सूत ले माए पूत, उस कन्या ने इनको सूत दे दिया, जो मांगे सूत मांग, इन्होंने कह दिया ले माए पूत। ये कह के चले आए, श्री दादू दयाल जी से कहा, सरकार ऐसी ऐसी घटना। दादू जी ने कहा कि तुम बड़ी गलती कराए। अरे उस कन्या को भी 7 वर्ष तक संतान नहीं होना है, और तुम कहकर चले आए, अब तुमको ही उसका बेटा बनना पड़ेगा। श्री जग्गा जी गुरुदेव के चरण को पकड़कर रोने लगे। कहा कि सरकार, आपकी आज्ञा हमको स्वीकार है, प्रार्थना इतनी ही है कि अपने कृपा छाया बनाकर रखेंगे, अपनी कृपा कोर से हमारा देख रेख करें। दादू जी ने स्वीकार कर लिया और कहा कि जाके उस कन्या के पिता को कह दो कि अब कन्या का विवाह कर दे। और वही हुआ, कन्या का विवाह हुआ और दादू जी के शिष्य जग्गा ही श्री सुंदरदास जी के रूप में प्रकट हुए। और बाल्यकाल से ही संत श्री दादू जी ने उन पर अपने कृपा की वर्षा की। तो संतों की लीला, जैसे भगवान की लीला समझ में आने वाली नहीं, वो संतों की लीला। अब यहाँ देखते हैं तो जन्म, श्री रैदास जी का जन्म हुआ रघु चमार, और घुरबिनिया उनके धर्मपत्नी का नाम था। तो अब माता दूध प्यावे या को छुओ ऊन भावे, बच्चा का जन्म माँ दूध पिलाएगी ना, और ये छुओ ऊन भावे, ये छूना भी नहीं चाहती। माता जो छूती थी गोविंद को अच्छा नहीं लगता था, दूध पीने की कोई बात कहे। कहते हैं सुधी आवे सब पाछली, क्यों नहीं, उनको छूना अच्छा लगता था। तो सुधी आवे सब पाछली, पूर्व जन्म का उनको स्मरण था। तो कहते हैं कि पूर्व जन्म का स्मरण तो लोगों को होता रहता नहीं है ना। जो बच्चा जन्म लेता है पूर्व जन्म में क्या था उसको पता नहीं होता है। कहते ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं सुसेवा को प्रताप है। पूर्व जन्म में जो श्री गुरुदेव की सेवा की थी, उन्होंने भगवान की सेवा की थी, उसका प्रताप है कि इस जन्म में पूर्व जन्म की बात उनको याद है। देखिए श्रीमद् भागवत में श्री राजर्षि भरत जी कथा है ना। भरत जी राजा थे, खूब धर्मात्मा, खूब जग किया, अंत में पुत्रों को राज देकर जंगल चले गए, भजन करने लगे। भजन में खूब अनुराग पूर्वक भजन कर रहे। एक दिन ऐसा संजोग बना कि जल में, नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक मृगी जल पीने के लिए आई। सिंह का दहाड़, सिंह ने दहाड़ा, भय के बचा छलांग लगा दी सिंह के, और गर्भवती थी, उसके गर्भ का बच्चा नदी में गिर गया। ये महात्मा जी स्नान कर रहे हैं, इनको दया के वश उन्होंने उस बच्चा को संभाल लिया। मृगी तो जाके मर गई कूदने पर। अब बच्चा मृगा का बच्चा है, अब उसको तो अब लगे उसका देख रेख करने, पालना, कोमल कोमल घास उसको खिलावे, उसको सहलावे। ठीक, वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन मन जो है ना, मन कब गड्ढे में गिरा देगा कोई नहीं कह सकता। तो शुरू में जो दया का भाव था उस मृग के छौना के प्रति, अब धीरे धीरे ममता और फिर आसक्ति हो गई उस मृग के छौना में। अब आसक्ति हो गई, अब उसकी चिंता करें, चरने के लिए जाए जंगल में, थोड़ा विलंब हो जाए तो घबराने लगे, क्या हो गया, बाघ तो नहीं खा गया। से तो काल तो किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। काल आ गया, अंतिम समय, और उस समय राजर्षि भरत जी को मृग छोने का चिंतन हो रहा था। तो अंते जा मति सा गति के अनुसार इनको अगला जन्म मृग का